न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। राजभवन में राज्यपाल ने दिलाई रामविचार नेताम को प्रोटेम स्पीकर की शपथ। मुख्यमंत्री के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री और 2 पूर्व मुख्यमंत्री रहे उपस्थित। अब विधायकों को शपथ दिलाएंगे कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष। विधायकों की तिकड़ी पहुंची सरगुजा के जिला अस्पताल। मरीजों से मिलने वाली सुविधाओं पर की बात, लिया व्यवस्थाओं का जायजा। प्रबंधन को दिए दिशा निर्देश, बीमारों की परेशानी नहीं होगी बर्दाश्त। चरणदास महंत होंगे नेता विपक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी जिम्मेदारी। आला कमान ने फिर जताया दीपक बैच पर भरोसा। दोबारा सौंपी प्रदेश की कमान। विधानसभा में करारी हार के बाद लोकसभा चुनाव में होगी जीत की जवाबदारी। रथ पर चढ़कर डांस करने से उठी नाराजगी के बाद हरकत में आया प्रशासन। बस्तर में रथ सुरक्षा की होगी चाक चौबंद व्यवस्था। 24 घंटे पहरे का होगा इंतजाम। अधिकारियों ने लिया मौके का जायजा। और अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर के राजभवन में आयोजित समारोह में रविवार को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने भाजपा के वरिष्ठ नेता रामविचार नेताम को प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई। इसके बाद अब प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। रामानुजगंज से 6वीं बार विधायक चुने गए रामविचार नेताम प्रोटेम स्पीकर होंगे। रामविचार नेताम को राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने शपथ दिलाई है। राजभवन के सभा कक्ष में रामविचार नेताम ने छत्तीसगढ़ी भाषा में शपथ ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, डिप्टी सीएम विजय शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के साथ ही सभी विधायक उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ माता की सेवा करने के लिए हम सब आए हैं, तो स्वाभाविक है कि सबकी भावनाओं का भी सम्मान हो। मैं वही खातिर में ले आया। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। बिलासपुर के राजकिशोर नगर क्षेत्र में डिम एनक्लेव सोसाइटी की निर्माणाधीन इमारत में इस्तेमाल के लिए लाई गई एल्यूमीनियम की प्लेट बड़ी मात्रा में चोरी हो जाने की शिकायत सरकंडा थाने को प्राप्त हुई थी, जिनकी कीमत करीब 1.5 लाख बताई गई है। बिलासपुर निवासी शिकायतकर्ता स्वादीप चौधरी ने पुलिस को बताया था कि अज्ञात चोर द्वारा 10 तारीख के शाम 7 बजे से 13 तारीख के सुबह 8 बजे के बीच चोरी को अंजाम दिया गया। कुल 50 नाग एल्यूमीनियम प्लेट चोरी हुई है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर मामले को विवेचना में लिया है। गवाहों के बयान के आधार पर संदेहियों से पूछताछ की गई, जिसके बाद खमतराई निवासी गणेश सूर्यवंशी और कैलाश सूर्यवंशी ने प्लेटों को चोरी करना स्वीकार किया। पुलिस ने उनके पास से चोरी की सभी प्लेट भी जब्त कर ली है। चोरों से अभी पूछताछ की जा रही है। टीम के द्वारा खमतराई से 2 संदेही, जिनका नाम गणेश सूर्यवंशी एवं कैलाश सूर्यवंशी है, जो कि खमतराई में ही रहते हैं, इन्हें पकड़ करके पूछताछ किया गया। और जब टीम के द्वारा बारीकी से पूछताछ किया गया तो इन दोनों संदेहियों ने निर्माणाधीन अटल आवास से वहाँ कार्य में लगे एल्यूमिनियम प्लेट को चोरी करना स्वीकार किया और इनके कब्जे से 50 नग एल्यूमिनियम की प्लेट तथा अन्य सामग्री, जिनका कुल वजन करीबन 500 किलो है, बरामद किया गया और इसकी अनुमानित कीमत करीब 1.5 लाख रुपए है। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनते ही अपने घोषणा पत्र के आधार पर मोदी की गारंटी की योजना का शुभारंभ कर दिया गया है। इसी तारतम्य में बिलासपुर के मुंगेली नाका क्षेत्र में मोदी गारंटी योजना के तहत विभिन्न स्टॉल लगाए गए। उज्ज्वला गैस योजना, महिला स्व सहायता समूह, आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसे अनेक योजनाओं के बारे में आम जनता को बताने बिलासपुर के मुंगेली नाका क्षेत्र में मोदी की गारंटी शिविर लगाया गया है। साथ ही इस शिविर में कुछ योजनाओं के तहत लोगों से फॉर्म भी भरवाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में जिले के वरिष्ठ अधिकारी सहित कलेक्टर अवनीश चरण ने स्वयं मॉनिटरिंग करते हुए सारे स्टॉलों का जायजा लिया। उज्ज्वला फॉर्म हर गैस एजेंसी में उपलब्ध है और जहाँ पे भी ये कैंप लग रहा है वहाँ पे भी उपलब्ध है। तो ग्राहक के पास, जो महिला ग्राहक है, उनके फैमिली के पास एक राशन कार्ड रहना चाहिए, है ना। और राशन कार्ड में अगर मान लीजिए 5 मेंबर हैं और 5 एडल्ट हैं तो 5 का आधार लगेगा और महिला के नाम से बैंक अकाउंट रहना चाहिए। उनका पहला जो पासबुक का फोटो रहेगा वो लगेगा, प्लस महिला का 3 फोटो लगेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव भी इस शिविर में दी जा रही मोदी की गारंटी और योजनाओं का जायजा लेने शिरकत करेंगे। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शक्ति विधायक डॉक्टर चरणदास महंत को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में और दीपक बैज को एक बार फिर से छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आदेश पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी किए हैं, जिसमें पिछली कांग्रेस सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे शक्ति विधायक डॉक्टर चरणदास महंत को विधानसभा में इस बार नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी है। हमारे वेणुगोपाल जी जो प्रशासन के महामंत्री हैं, सब ने मुझ पर संयुक्त रूप से जो जिम्मेदारी दी है, मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी जो इच्छा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो एक बार पार्टी हमारी बिखर गई फिर से, उसको एक साथ जोड़ के चलें और कांग्रेस को मजबूत करें और आने वाले साल में, आने वाले 5 साल बाद भले ही सही, कांग्रेस को फिर यहाँ ला के खड़ा करें, कांग्रेस सरकार बनाएं। ये उनकी इच्छा है, उसको मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से और पूरी ताकत से सभी साथियों को लेकर के चल के साथ उनके हम उसको पूरा करेंगे और हम कामयाब होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। वहीं बस्तर सांसद दीपक बैज को एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी हाईकमान ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन कम समय मिलने के कारण कांग्रेस पार्टी को वे अपेक्षित सफलता नहीं दिला सके। फिर से पार्टी ने उन्हें दोबारा प्रदेश अध्यक्ष की जवाबदारी सौंपी है, जिन पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी सफलता दिलाने और आलाकमान के निर्णय पर खरा उतरने की जिम्मेदारी होगी। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। सरगुजा जिले का जिला चिकित्सालय स्वास्थ्य लाभ का मुख्य आधार है। सरगुजा के साथ ही आसपास के जिले के लोग भी यहां उपचार के लिए पहुंचते हैं, जिस कारण इस चिकित्सालय की भूमिका काफी बढ़ जाती है। यहां मरीजों को अच्छे उपचार के साथ बेहतर सुविधा उपलब्ध हो, इस बात का ख्याल रखते हुए 16 दिसंबर शाम को सरगुजा जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र के विधायक एक साथ औचक निरीक्षण पर जिला चिकित्सालय पहुंचे। उनके साथ सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार एवं प्रशासनिक टीम भी थी। सरगुजा जिले के तीनों विधायक रामकुमार टोप्पो, सीतापुर, लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज एवं राजेश अग्रवाल अंबिकापुर ने साथ ही पूरे हॉस्पिटल की व्यवस्था की जानकारी ली। अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेते हुए अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी बातचीत की और अस्पताल की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिली, जिसमें साफ सफाई का अभाव, मरीज को सही समय पर उपचार प्राप्त न होना, एम्बुलेंस से संबंधित समस्याएं, पानी एवं बाथरूम की समस्याएं, इसके साथ ही भर्ती मरीजों की सुरक्षा को लेकर लापरवाही, इस तरह की अनेक समस्याएं सामने आई, जिस पर सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो अस्पताल प्रशासन को जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की सलाह दी है तथा उनके द्वारा अस्पताल प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगले निरीक्षण तक पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जानी चाहिए, ताकि हॉस्पिटल में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजनों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। आज हॉस्पिटल का निरीक्षण करने आए थे, क्या पाया गया और कैसे पर निरीक्षण रहा आपका? आज जिला के तीनों माननीय विधायकगण हम लोग निरीक्षण के लिए आए थे, जिसमें कई अवस्था देखी गई है, जिसको निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द सुधारें और बेहतर से बेहतर जो इलाज कराने के लिए आते हैं उनको सुविधा मिले। किस तरह से व्यवस्था देखी गई है और क्या क्या था? गंदगी होना और कई ऐसे जो मरीज आते हैं उनको समय से इलाज नहीं होना, इन सब चीज़ों की छोटी छोटी जो कमियां हैं उनको तत्काल रूप से दूर किया जाएगा। एम्बुलेंस वगैरह का निरीक्षण किए, एम्बुलेंस वगैरह में भी जो गंदगी देखी गई है वो तत्काल रूप से सुधारा जाएगा। सरगुजा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज, हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज।
जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीज़ें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बीते दिनों देर रात एक वीडियो जगदलपुर शहर में जमकर वायरल हुआ था और उस वायरल वीडियो में एक युवती बस्तर दशहरे के रथ के ऊपर चढ़कर डांस करते हुए नजर आई थी। तभी डांस करते इस युवती के इस वीडियो को कुछ शरारती लोगों ने एडिट कर गाना डालकर वायरल कर दिया गया था। सोशल मीडिया में आने के बाद आस्था के रथ से इस तरह की हरकत की काफी निंदा की गई थी। बस्तर के रथ के साथ वीडियो वायरल और आस्था से खिलवाड़ की मीडिया में खबर आने के बाद जिला कलेक्टर ने रथ पर चढ़कर डांस करने वाली युवती के वीडियो और उसकी निंदा पर संज्ञान लेते हुए टेंपल कमेटी को रथ की सुरक्षा के लिए निर्देशित किया है, जिसके बाद राजस्व, अमला और एडिशनल एसपी सहित कई अधिकारी मौके पर पहुंचकर खुले रथ की सुरक्षा को लेकर कार्य योजना बनाई है। साथ ही रथ के ऊपर कोई चढ़ न सके, इसके लिए चारों तरफ बैरिकेड्स भी लगाए जाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा रथ के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी सहमति बनाई गई है। रात में मंदिर सहित आसपास की सुरक्षा के लिए रात्रि गश्त भी बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। मामले को लेकर तहसीलदार जगदलपुर ने बताया कि रथ की सुरक्षा को लेकर टेंपल कमेटी के पदाधिकारियों की बैठक की जाएगी और जो भी रथ की सुरक्षा के मापदंड होंगे उसे पूरा भी किया जाएगा। खुले रथ में एक वीडियो वायरल होने का हमारे संज्ञान में आया था। कल उसी लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसके संबंध में रथ और उसके आसपास का निरीक्षण किया गया, जिसमें हमारे टेंपल कमेटी द्वारा जो रथ में आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था है, जो रथ ऊपर से जो उस समय खुला रहता है दशहरा के टाइम में, उसको बंद किया जाएगा और उसी के साथ में रथ को सुरक्षित रखने हेतु टेंपल कमेटी की बैठक के उपरांत उसमें जो भी बैरिकेडिंग वगैरह करना है उसके संबंध में निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि धार्मिक आस्था और महत्व के इस रथ के साथ लोगों की आस्था जुड़ी रहती है। ऐसे में युवती के द्वारा की गई हरकत का दोहराव न हो, इसे लेकर अब जिला प्रशासन भी चिंतित है। जगदलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए बासिकी ठाकुर की रिपोर्ट। भानु प्रतापपुर के एक निजी स्कूल से 3 नाबालिग छात्राएं गायब हो गई हैं। कक्षा 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की हैं छात्राएं जो स्कूल के हॉस्टल से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन तीनों छात्राएं स्कूल नहीं पहुंची। भानु प्रतापपुर के निजी स्कूल की 3 छात्राएं जो हॉस्टल से स्कूल जाने के लिए निकली तो लेकिन 11 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचने पर स्कूल प्रबंधन ने छात्राओं के बारे में जानकारी ली। तब पता चला कि तीनों गायब हैं। इसके बाद प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी और भानु प्रतापपुर थाने में मामला दर्ज कराया गया, जिसके बाद पुलिस ने कई टीम बनाकर लड़कियों की तलाशी अभियान प्रारंभ किया। वहीं शिक्षा विभाग के आला अधिकारी भी जिला प्रशासन के निर्देश पर जांच पड़ताल कर रहे हैं। कल शाम को शिकायत मिली थी कि 3 नाबालिग बच्चियां गायब हो गई हैं, लापता हो गई हैं। तो इस संबंध में थाना भानु प्रतापपुर में अपराध पंजीबद्ध कर उनकी पता तलाश की जा रही है। अलग अलग सीसीटीवी के लिए और सभी रेलवे स्टेशन के लिए, पतासाजी के लिए, हर संभावित जगहों के लिए अलग अलग टीम बनाई गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल प्रबंधन द्वारा एक दिन पहले तीनों छात्राओं के मोबाइल जब्त करने से तीनों छात्राएं नाराज हुई थी। गायब छात्राएं मानपुर, कोयलू बेड़ा और पंखाजूर की रहने वाली हैं, जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। भानु प्रतापपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुमंत सिन्हा की रिपोर्ट। सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय सुभाष नगर, अंबिकापुर, सरगुजा के सभागार में ई लर्निंग ग्लोबल सिनेरियो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में संजीव सिंह, टेक्निकल एडवाइजर, भिलाई स्टील प्लांट, सुभाष चंद्र अग्रवाल, अध्यक्ष, सरस्वती शिशु मंदिर की उपस्थिति रही। ई लर्निंग ग्लोबल सिनेरियो कार्यक्रम बताया गया कि शैक्षिक पाठ्यक्रम तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना चाहिए। साथ ही ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली ई लर्निंग को सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक समर्थित शिक्षा और अध्यापन के प्रयोग में किया जाना है, जो स्वाभाविक है, जिनका उद्देश्य शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास और ज्ञान के संदर्भ में ज्ञान के निर्माण को प्रभावित करना है। शिक्षण पर आधारित लेकिन इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों की सहायता से सीखने की प्रणाली को ई लर्निंग के रूप में माना जाता है। कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग ई लर्निंग का प्रमुख घटक है। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि छात्र अपनी सहूलियत के हिसाब से किसी भी समय और कहीं पर भी अपना शैक्षिक कार्य कर सकते हैं। यह छात्रों को सीखने की प्रक्रिया, ज्ञान को सरल बनाने में मदद करता है। साथ ही कल्पना करने में भी मदद मिलती है कि स्कूल में शिक्षकों द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है।
मेन आंसर होता है कि आप कहीं भी कुछ भी सीख सकते हो और अपने स्किल को बढ़ा सकते हो। छात्रों पे इसके दो टाइप से प्रभाव पड़ सकते हैं। जो इसका इम्पैक्ट होता है ये एक प्लस भी हो सकता है और एक माइनस भी हो सकता है। अब हमें डिसाइड करना है कि हम उसकी क्या चीज़ें लें, क्योंकि लर्निंग का कोई लिमिट नहीं होता है और लर्निंग हर स्टेज में की जाती है और ये कंटिन्यूअस फिनोमिना होती है जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ में हमेशा चलता रहता है। अब अगर हम छात्रों की बात करें तो आज ई-लर्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से छात्र अपनी जगह पे रह के वो सारे लेक्चर देख सकता है जो हो सकता है कि उसकी पहुंच के बाहर थे। वक्ताओं ने ई लर्निंग आधारित विभिन्न माध्यमों से अवधारणाओं का वर्णन करने पर जोर दिया। सरगुजा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। सूरजपुर के जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का विवादों से पीछा ही नहीं छूट रहा है। एक बार फिर अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष अपनी क्रियाकलापों की वजह से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल सूरजपुर जनपद पंचायत के अध्यक्ष जगलाल सिंह देहाती और उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव के खिलाफ जनपद सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया और अविश्वास प्रस्ताव लेकर प्रभारी कलेक्टर से मुलाकात की है। सूरजपुर जनपद सदस्यों का आरोप है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपस में मिलीभगत कर शासकीय राशि के आवंटन में अपनी मनमानी कर भेदभाव कर रहे हैं और कई बार की समझाइश देने के बाद भी यह लगातार जारी है। पूर्व में भी जनपद सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ चुके हैं, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के कारण किसी प्रकार मान मनोबल कर इस प्रस्ताव को वापस करा दिया गया था। लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही यह मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। जहां एक और जनपद सदस्यों ने विरोध करते हुए प्रभारी कलेक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, वहीं दूसरी ओर जनपद अध्यक्ष जगलाल देहाती ने स्वयं सोशल मीडिया और लेटर हेड के माध्यम से इस्तीफा देने की बात कही है। पूरे विवेक के साथ पूरे सोच समझकर मैंने ये सोशल मीडिया पे उस पोस्ट पे सार्वजनिक किया और सार्वजनिक करने का कारण बिल्कुल था। अब हमारे मन में विचार आ गया है, हमको इस्तीफा देना है, सोमवार को हम दे देंगे। अविश्वास की बातें हैं, ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। 4 बार इससे पहले भी हो चुका है, हो सकता है लगा हो, और लगाए भी तो उनका अधिकार है, लगाए बिल्कुल लगाए, आंकड़ों का खेल है। 4 बार पटकनी दिए हैं, इस बार भी दे देना चाहते हैं, लेकिन तमाम तरह के दबाव है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दबाव आ रहा है कि अध्यक्ष छोड़िए आप, नहीं तो आपको अध्यक्ष पद से विमुक्त कर दिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि पिछली बार की तरह ही यह अविश्वास प्रस्ताव वापस होता है या अध्यक्ष द्वारा खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया जाता है। बहरहाल जहां जनपद सदस्यों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव प्रभारी कलेक्टर के समक्ष पेश कर दिया गया है, वहीं जगलाल सिंह ने सोमवार को अपने पद से त्यागपत्र देने की बात कही है। सूरजपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए एजाज अहमद की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के अंतर्गत छतवा गांव में प्रवासी हाथियों का झुंड आज कई दिनों से डेरा जमाए हुआ है। हाथियों के आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, वहीं हाथियों के द्वारा किसानों के फसलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। छतवा गांव में हाथियों के आने की जानकारी लगते ही वन विभाग की टीम हाथियों पर निगरानी बनाए हुए है और लोगों से हाथियों से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहा है। वन विभाग के एसडीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि हाथियों के द्वारा अब तक फसलों को नुकसान पहुंचाया गया है, वहीं फसल नुकसान का प्रकरण तैयार किया जा रहा है, जिसका जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा वितरण किया जाएगा। सब डिवीजन में रामानुजगंज रेंज में 13 हाथियों का दल है जो झारखंड से 12 तारीख को आया है इधर और चिनिया क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। वर्तमान में अभी जंगल के अंदर है। 5 लोगों का फसल हानि किया है और चिनिया, फुलवार, छतवा ये सब आसपास के प्रभावित गांव हैं। ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है। बता दें कि बलरामपुर जिले में इन दिनों हाथियों के दल का आतंक है। ये हाथी ग्रामीण इलाके में आकर लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वहीं ग्रामीणों पर हमले की शिकायतें भी लगातार आ रही हैं। बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के साजा से नवनिर्वाचित विधायक ईश्वर साहू के छोटे बेटे कृष्णा साहू को पुलिस ने अनुकंपा नियुक्ति देने की पहल शुरू की है। इस बाबत बेमेतरा एसपी कार्यालय से ईश्वर साहू के छोटे पुत्र कृष्णा साहू के नाम पत्र जारी कर उनसे जरूरी कागजात की मांग की है। बेमेतरा जिला के साजा विधानसभा के बिरनपुर में हुई सांप्रदायिक हिंसा में विधायक ईश्वर साहू के बड़े बेटे भुवनेश्वर साहू की मौत हो गई थी। तब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उनके परिवार से किसी एक को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की थी, लेकिन तब ऐसा हुआ था कि ईश्वर साहू के परिवार के मुआवजा और सरकारी नौकरी का सरकारी प्रस्ताव ठुकरा दिया। लेकिन अब ईश्वर साहू खुद विधायक है, जिनके छोटे बेटे कृष्णा साहू को नौकरी देने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कृष्णा इस
नौकरी का प्रस्ताव स्वीकारते हैं या नहीं। हिंसा में मृतक भुवनेश्वर के भाई कृष्णा के नाम भेजे गए पत्र में बेमेतरा एसपी ने 8 अप्रैल को हुई हिंसा का जिक्र करते हुए लिखा है कि पारिवारिक सहमति के आधार पर आरक्षक जीडी के पद पर कृष्णा साहू को नियुक्त किया जाना है, जिसके संबंध में उनसे जरूरी कागजात एसपी ऑफिस में पेश करना है ताकि उन्हें आरक्षक के पद पर नियुक्त कर पुलिस मुख्यालय को सूचित किया जा सके। बेमेतरा से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंकुर तिवारी की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां, हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।